जय सिया राम। अस कही बहुत भांति समुझाई, पुनि तिर जटा निज भवन सिधाई। राम सुभाउ सुमेरि बैदेही, उपजी बिरह बिथाति तेहि। ऐसा कहकर और सीता जी को बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी के स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। निसहि ससिहि निंदति बहु भांति, जुग सम भई सिराति नय राति। करति बिलाप मनहि मन भारी, राम बिरह जानकी दुखारी। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही हैं और कह रही हैं, रात युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही हैं। जब अति भयउ बिरह उर्द्राहु, फर के उबाम नयन अरु बाहु। सगुन बिचारी धरी मन धीरा, अब मिली हहीं कृपाल रघुबीरा। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बायां नेत्र और बाहु फड़क उठे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ अर्ध निशि रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। 60 रन भूमि छड़ाई सि मोही, धिग धिग अधम मंद मति तोही। यहाँ आधी रात को रावण मूर्छा से जगा और अपने सारथी पर रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने मुझे रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। तेहि पद गहि बहु विधि समझावा, भोरु भये रथ चढ़ी पुनि धावा। सुनिया गवनु दसानन केरा, कपिदल खर भर भयउ घनेरा। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ पर चढ़कर फिर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों की सेना में बड़ी खलबली मच गई। जहाँ तहाँ भूधर बेटप उपारी, धाय कट कटाई भट भारी। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ से पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से दांत कट कटा कर दौड़े। धाये जुमर कट बिकट भालू कराल कर, भूधर धरा अति कोप करहि प्रहार मारत। भजी चले रजनी चरा, बिचलाई दल बलवंत की सन। घेरी पुनि रावनु लियो, चहु दिशि चपेटिन्हि मारी। नखनिहि बिदारी तनु व्याकुल कियो। विकट और विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते हैं। उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना को विचलित करके फिर रावण को घेर लिया। चारों ओर से चपेटे मारकर और नखों से शरीर विदीर्ण कर वानरों ने उसको व्याकुल कर दिया। देखी महामरकट प्रबल, रावण कीन्ह विचार। अंतरहित हुई निमिष महु,
कृता माया विस्तार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। वानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने माया फैलाई। जब कीन्ह तेहि पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराज। जोगिनी गहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, कर सत्य सोनित पान नाचहि करही बहुगान। धरु मारु बोलहि घोर रही पूरी धुनि चहुँ ओर, मुख बाई धावहि खान तब लगे कीस परान। जहाँ जाहि मरकट भागी तहाँ बरत देखहि आगी, भय बिकल बानर भालू पुनि लाग बरसै बालू। जब उसने पाखंड माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगीं। वे पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं तो वानर भागने लगे। वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जहाँ तहाँ थकित करी कीस गरजेउ बहुरी दस शीस, लक्ष्मण कपीस समेत भये सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ कही सुभटमी जही हाथ, एहि विधि सकल बल तोरि तेहि कीन्ह कपट बहोर। प्रगटे सि विपुल हनुमान धाये गहे पाषाण, तिन्ह राम घेरे जाई चहु दिशि बरूथ बनाई। मारहु धरहु जनि जाय कट कटहि पूछ उठाई, दहदी सि लंगूर बिराज तेहि मध्य कौशल राज। वानरों को जहां तहां थकित यानी स्थिर कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हाय राम हाय रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते यानी पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर यानी पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री राम जी हैं। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर श्याम तन शोभा लहि, जनु इंद्र धनुष अनेक की बर बारी तुंग तमालहि। प्रभु देखी हर्ष विषाद उर सुर बदत जय 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 करी। रघुबीर कहीं तीर कोपि निमेष महु माया हरी। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ यानी घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर्षे, बिटप गिरि गहि सब फिरे। सरन कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं।
सतशेष शारद निगम कभी तेउ तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहें तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उसी चरित्र के कुछ गुण गण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बड़हि शीस समुदाई। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिपु श्रम भयउ विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सुरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जाकी इच्छा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है वहीं प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभि कुंड पीयूष बसया के। नाथ जियत रावनु बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला। हर्षि गहे कर बाण कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होने लागे तब नाना। रोवहि खर सुक्राल बहु स्वाना। बोलहि खग जग आरती हेतु। प्रगट भय नभ जहाँ तहाँ केतु। उस समय नाना प्रकार के ऐसकुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु यानी पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिशि दाह होने अति लागा। भयउ परब बिनु रवि उपरागा।
मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा स्रवहि नयन मग बारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, यानी आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगीं। प्रतिमा रुदहि पबिपात नभ अति बात, बह डोलति मही बरसहि बलाहक, रुधिर कचरज अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलोकी नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगीं। आकाश से वज्रपात होने लगे। अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खैची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। बोल सियावर रामचंद्र की जय।